हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के जाने माने ब्रांड पैराशूट कोकोनट ऑयल के बारे में। पैराशूट कोकोनट ऑयल तो बहुत लोगों ने यूज किया होगा, बहुत लोगों ने बचपन से यूज किया होगा, क्योंकि मैंने तो खुद किया है बचपन से, जब से पैदा हुई हूँ तब से सुन रही हूँ पैराशूट कोकोनट ऑयल। बट ये सर्दियों में ना सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब ना इसे यूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पहले इसे पिघलाओ, फिर इसे लगाओ, और फिर कहीं ना कहीं जब हम स्कूल जाते थे हमारी मम्मी हमें चंपी करके भेजती थी ना ठंड में, तो यहाँ पे बालों में ना जम जाता था, व्हाइट व्हाइट दिखने लग जाता था। लेकिन अभी क्या है ना कि हॉट ऑयल भी आ चुके हैं, विंटर्स में आप उसे यूज कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि ये हॉट ऑयल और पैराशूट कोकोनट ऑयल नॉर्मल वाला वो किस तरह से डिफरेंट है या नहीं है, दोनों के फायदे क्या है, दोनों के नुकसान क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये है पैराशूट का कोकोनट ऑयल हॉट ऑयल। तो ये किस तरह से डिफरेंट है उससे। तो पहले पैकेजिंग की बात करूं तो मैंने इसे परचेज किया अमेजोन से 220 रुपए में। दो कॉम्बो का ऑफर चल रहा था, काफी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गए, मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि मैंने ये जो छोटे वाली पैकिंग है ये 90 ml की है, बड़े वाली पैकिंग जो थी वो 150 ml की थी। 220 रुपए में मुझे लगा कि काफी कंफर्टेबल, काफी रीजनेबल प्राइस मैंने इसके लिए पे किया है। बड़े वाली पैकिंग मेरी खत्म हो चुकी है, 1.5 से 2 महीने मैंने उसे यूज किया आराम से, क्योंकि मैं इसे जब तभी यूज करती हूँ जब मुझे स्कैल्प वॉश करना होता है, हेड वॉश करना होता है। अभी ये छोटे वाली पैकिंग मैं स्टार्ट की है, तो मुझे लगा कि यही सही टाइम है आपके साथ रिव्यू शेयर करने का। तो पैकिंग की अगर बात करूँ तो काफी इजी टू यूज है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, सर्दियों में जमता नहीं है, तो इस तरह की पैकिंग में ये इजी टू यूज हो जाता है। आप जस्ट निकालिए एंड स्कैल्प पे मसाज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, अगर आप इंडिविजुअली परचेज करते हैं तो ये आपको 50 रुपए में मिल जाएगा, 90 ml की क्वांटिटी। अगर आप बड़े वाले पैकिंग परचेज करते हैं तो आपको 100 से 125 रुपए में, 200 रुपए में आराम से मिल जाएगी। इंडिविजुअली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एंड अगर बात करूँ शेल्फ लाइफ भी आपको इसके अंदर 3 साल की मिल जाती है, काफी लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसके बैक साइड में पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है, बट मैं आपको ऑरली बता देती हूँ। इसके अंदर कोकोनट ऑयल डाला गया, बट प्योर कोकोनट ऑयल नहीं है। उसी के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी और इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है। फर्स्ट, इसके अंदर कोकोनट ऑयल कुछ परसेंट डाला गया है, जो कि इसके अंदर आपको सिर्फ उसकी तासीर मिलती है, लाइक सिर्फ आपके स्कैल्प को नरिश करने का काम करता है, जिससे कि आपके स्कैल्प ड्राई नहीं होता, आपको कोकोनट ऑयल की मसाज फील होती है। सेकेंड, इसके अंदर डाला गया हिबिस्कस ऑयल एक्सट्रैक्ट, जो आपके स्कैल्प को लॉन्ग टाइम तक हाइड्रेट करने का काम करता है। डेफिनेटली अगर आपका स्कैल्प नरिश रहेगा, हाइड्रेट रहेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके स्कैल्प में नहीं होंगी, आपका स्कैल्प ड्राई नहीं होगा, डेंड्रफ नहीं होगा। थर्ड, इसके अंदर डाला गया व्हाइट थायमिन, जो कि हमारे स्कैल्प को, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जब हमारा स्कैल्प हम टाइम टू टाइम मसाज करते हैं, नरिश करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो डेफिनेटली हेयर फॉल भी धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब हेयर फॉल कम नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें लगेगा कि हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट हो रही है। तो ये फैक्ट रहता है। फोर्थ, इसके अंदर डाला गया मलकांगनी एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारे स्कैल्प को काफी अच्छे से रिलीफ देता है, रिलैक्स देता है। स्कैल्प करने के बाद हमें काफी अच्छा फील होता है। अगर फिफ्थ इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर काफी यूजफुल पाइपर नाइग्रम डाला गया है, जो कि हमारे स्कैल्प को डैंड्रफ फ्री भी करता है। तो सभी इंग्रेडिएंट काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वांटिटी में डाले गए, तो सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के इस हॉट ऑयल को बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉट ऑयल है और आपके जो है स्कैल्प पे गरम गरम फील होगा, नहीं, इसकी सिर्फ तासीर गरम है। ये आपके स्कैल्प को किसी भी तरह से गर्माहट नहीं देगा, सिर्फ ये आपके स्कैल्प के अंदर जाकर बहुत ही जल्दी से स्कैल्प में चला जाता है और आपके स्कैल्प को नरिश करने का काम करता है। जस्ट इतना ही इसका काम है। अब बात करती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा। तो मैं जब इसे यूज करती थी ना, तो मैं इसे स्कैल्प मतलब हेड वॉश करने से 2 से ढाई घंटे पहले ही यूज करती हूँ। नॉर्मल कोकोनट ऑयल को मैं ओवरनाइट यूज करती हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अकॉर्डिंग टू माई सेंस मुझे अच्छी नहीं लगी, हो सकता है आपको अच्छी लगे, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे यूजफुल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, तो जिनकी जो फ्रेग्रेंस या स्मेल कह सकते हो, खुशबू कह सकते हो, महक कह सकते हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बट मुझे टॉलरेटेबल नहीं है। तो मैं इसे ज्यादा देर नहीं लगा सकती थी। हो सकता है आपको अच्छा लगे तो आप लगा ले, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी, तो मैंने कहा हॉनेस्टली मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं इसे 2 से ढाई घंटे ही लगाती हूँ और उसके बाद मैं अपना हेड वॉश कर देती हूँ। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगता, बिल्कुल ग्रीसी नहीं लगता, नॉर्मल कोकोनट ऑयल की तरह ही है। जैसे हम वो लगाते हैं तो वैसा ही ये लग जाता है, बस ये जमता नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली लगा सकते हो। नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है, उसे सर्दियों में अच्छे से पिघलाओ, उसके बाद उसे लगाओ, तो वो तामझाम रहता है। तो ये ऐसा तामझाम नहीं रहता है। अगर बात करूँ इसके फायदे क्या हुआ है, तो फायदे भी सच है मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि ना तो ये हेयर फॉल को रोकता है और ना ही बहुत ज्यादा बढ़ाता है।
ना ही इसके कोई ड्रॉबैक्स है और ना ही कोई इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। नॉर्मल जैसे ऑयल हम लगाते हैं, वैसा ही ये है। बस इसका एक यही फ़ायदा है कि ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, हॉट ऑयल है और ये बहुत ही जल्दी से स्कैल्प में चला जाता है, नरिश बहुत जल्दी कर लेता है। इसका एक रीज़न ये भी है, इसलिए मैं इसे 2 घंटे लगाती हूँ। तो ये था मेरा हॉनेस्ट इसका एक्सपीरियंस कि आप इसे अगर यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली आप इसे लगा सकते हैं। लगाना भी बहुत नॉर्मल जैसे आप लगाते हैं, इसका थोड़ा-सा अमाउंट लेना है, आप जितना हेवी चम्पी करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और अगर आप नॉर्मल चम्पी करते हैं सिर्फ़ स्कैल्प में तो थोड़ा-सा अमाउंट लेके आपको अपने फिंगर टिप से अपने बालों में स्कैल्प पे मसाज करना है। आप जितनी देर इसे रखना चाहो रख सकते हो, 6 से 7 घंटे, 8 से 10 घंटे या 2 घंटे, तो मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम आप 7 से 8 घंटे इसे अपने स्कैल्प पे रख सकते हैं, उसके बाद आप हेड वॉश कर सकते हैं। अगर परचेज़ करने की बात करूँ, तो ना तो मुझे इसके कोई ड्रॉबैक्स लगे हैं, ना ही मुझे उसके कोई फ़ायदे लगे हैं। नॉर्मल सो-सो है, ना तो ये हेयर फॉल को रोकता है, ना ही ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, ना ही ये डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, ना ही ये डैंड्रफ को बढ़ाता है। तो मतलब सच है इसके कोई इतने ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। तो आप चाहो तो इसे परचेज़ कर सकते हो विंटर्स में, आप उसके बदले में कि जो सॉलिड हो जाता है कोकोनट ऑयल, उसके बदले में आप इसे परचेज़ कर सकते हो, कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है। सो ये था मेरा इसका पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।